गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आपको पता है मेटलर्जी की सीरीज चल रही है और लास्ट लेक्चर में हमने कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बारे में पढ़ लिया था। अगर वो लेक्चर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से उनको आसानी से देख सकते हो, या चैनल है केमिस्ट्री विद राजेश कसवा, वहां पर सर्च कर सकते हो आप। देखो भी, कल हमने क्या किया था, लीचिंग ऑफ बॉक्साइड ओर कर ली थी, तो आज हम करने वाले हैं लीचिंग ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड ओर। ठीक है, तो अब आपको पता है लीचिंग में क्या करते हैं हम कि जो ओर है उसको किसी सुटेबल रिएजेंट में सोल्यूबलाइज कर लेते हैं, और जो इम्प्योरिटी होती है वो क्या होती है, उसके अंदर इनसोल्यूबल रहती है। ठीक है, और को हम क्या करेंगे, किसी सुटेबल रिएजेंट के अंदर सोल्यूबलाइज कर लेंगे, और इम्प्योरिटी क्या रहनी चाहिए, इनसोल्यूबल रहनी चाहिए। यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने कहा था जो लीचिंग था वो एल्यूमिनियम, सिल्वर और गोल्ड तीन के लिए यूज करते हैं, ट्रिपल ए के नाम से जाना जाता है अभी इसको। तो गोल्ड की बात, सिल्वर और गोल्ड की बात करते हैं आज। तो इसकी लीचिंग के लिए जो प्रोसेस यूज होता है इसे बोलते हैं मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे पहले मैंने कहा था कि आपका जो भी ओर है उसमें फर्स्ट स्टेप होता है हम क्रशिंग और ग्राइंडिंग करते हैं। क्रशिंग और ग्राइंडिंग के द्वारा हम क्या करेंगे, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी आपका जो ओर है वो पाउडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या था, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में हमने फिजिकल 3 मेथड बताए थे, है ना, और एक क्या है, केमिकल मेथड होता है। तो कंसंट्रेशन को हम प्योरिफिकेशन ऑफ ओर भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो पाउडर्ड ओर है उसकी कंसंट्रेशन करवा रहा हूं मैं, किसके द्वारा करवा रहा हूं, लीचिंग के द्वारा। लीचिंग में हम ऐसा सोलवेंट यूज करते हैं, ठीक है, ऐसा रिएजेंट यूज करते हैं जो आपकी ओर है उसको सिलेक्टिवली डिजोल्व करवा ले। ठीक है, तो मैं इनको डिजोल्व करवाने के लिए क्या यूज कर रहा हूं, या तो सोडियम साइनाइड यूज कर लूंगा, या फिर मैं पोटेशियम साइनाइड का डाइल्यूट सॉल्यूशन यूज करूंगा। अभी इनका क्या कर रहा हूं मैं, डाइल्यूट सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड का सॉल्यूशन यूज कर रहा हूं। और प्लस में क्या करूंगा, इसके अंदर से एयर पास करवा दूंगा। एयर में आपको पता है क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। आपने पाउडर्ड ओर लिया, उसमें डाइल्यूट सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड का सॉल्यूशन डाल दिया है, और उससे आपने क्या किया, एयर पास करवा दी है। अब रिएक्शन देखो, मैंने बताया था कि गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम तीनों ही क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, इसलिए नेटिव फॉर्म में पाए जाते हैं। तो नेटिव फॉर्म में है, अगर सिल्वर, मान लो मैं सिल्वर का एग्जांपल ले रहा हूं, तो वो क्या करेगा भाई, सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करेगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन है, मतलब वाटर भी प्रेजेंट है उसमें। एयर पास करवाइए, जाहिर सी बात है एयर में ऑक्सीजन होती है। अब इस ऑक्सीजन का क्या काम होता है, ये इस सिल्वर को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो सिल्वर ऑक्सीडाइज होकर क्या कर रहा है, एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। अभी इन कॉम्प्लेक्स के बारे में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार वैसे ही आप इसको याद रख लो। अब ये कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स होते हैं वो वाटर सोल्यूबल ही होते हैं, ये बात ध्यान रखनी है आपको। कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, इन्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोलते हैं। तो ये आपका क्या हुआ, वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बन गया है। प्लस क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, जो सिल्वर था, इम्प्योर सिल्वर, ये कौन सा सिल्वर है भाई, इम्प्योर सिल्वर है, उसको आपने सोल्यूबलाइज कर लिया बाय यूजिंग सुटेबल रिएजेंट, और आपकी इंप्योरिटी रहेगी वो क्या रहेगी, इनसोल्यूबल। इंप्योरिटी इनसोल्यूबल है, आपका ओर सोल्यूबल है, तो जाहिर सी बात आप फिल्टर करोगे तो इंप्योरिटी रिमूव हो जाएगी, और फिल्ट्रेट के अंदर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, आप देखते हो कि सिल्वर के अर्जेंटाइट के रूप में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, सिल्वर कंबाइंड फॉर्म में भी पाया जाता है, ये अर्जेंटाइट के रूप में भी प्रेजेंट है, इसे अर्जेंटाइट कहते हैं भाई, या इसे सिल्वर ग्लैंस भी बोल देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर यह कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है तो भी आपको करना क्या है, सोडियम साइनाइड डालोगे। सोडियम साइनाइड डालोगे तो आपका कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, यही कॉम्प्लेक्स बनेगा भाई। सिल्वर है, 2 साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया 2 साइनाइड के साथ, और इसने यहां पर सोडियम आ गया। ठीक है, ये वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बन गया है।
प्लस क्या होगा, यहां से सोडियम और यहां से सल्फर, मैंने बैलेंस नहीं किया, रिएक्शन को बैलेंस खुद कर लेना भी, ये मिलकर क्या बना देंगे, सोडियम सल्फाइड बना देंगे। बट इस रिएक्शन की एक खासियत होती है, यह रिएक्शन क्या होती है भाई, रिवर्सिबल होती है। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा और रिएक्शन रुक जाएगी। इक्विलिब्रियम पे क्या होती है रिएक्शन, जितनी फॉरवर्ड में जा रही है उतनी बैकवर्ड में जा रही है, मतलब ये क्या होगी, इनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई। ठीक है, बट हम क्या चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारा ओर है वो सोल्यूबलाइज हो, तो इसके लिए हमने क्या की थी, इससे एयर पास करवाई थी। यहां पर एयर का क्या रोल है, यहां पर एयर क्या करेगी, इस सोडियम सल्फाइड को सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट कर देगी, यानी इसका ऑक्सीडेशन करवा देगी। किसका, इसका। वहां पर एयर थी वो सिल्वर को ऑक्सीडाइज कर रही थी, यहां पर जो एयर है, एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है, ये सोडियम सल्फाइड को कंसंट्रेट कर रही है, सोडियम सल्फाइड को सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट कर रही है, यहां पे इसका ऑक्सीडेशन करवा रही है ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब देखो भाई हुआ क्या, अगर आपको ली चैटलियर प्रिंसिपल याद होगा, अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यानी प्रोडक्ट आप हटाते जाते हो तो रिएक्शन कहां जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, यानी यहां से जो सोडियम सल्फाइड का था उसको मैंने सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट कर दिया, तो सोडियम सल्फाइड की कंसंट्रेशन क्या हुई, डिक्रीज हो गई, तो और रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड में जाएगी, यानी ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में ये बनेगा। ठीक है, हम यही तो चाहते थे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि जो सारा अर्जेंटाइट है सोडियम साइनाइड के अंदर सोल्यूबलाइज कॉम्प्लेक्स, सोडियम साइनाइड के साथ सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना लेगा, और इंप्योरिटी होगी वो इनसोल्यूबल रहेगी, जिसको हम क्या करेंगे, फिल्टर करके रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो यहां तक सबको समझ आ गया होगा। अब मैंने यहां सिल्वर का नाम लिया है, यहां पर आप गोल्ड भी यूज कर सकते हो। ठीक है ना, सिल्वर की जगह गोल्ड यूज कर लोगे तो क्या होगा, यहां पर AU लिख दोगे और यहां पर क्या आ जाएगा, AU आ जाएगा, बाकी रिएक्शन सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहां तक समझ आ गया होगा। ये लीचिंग ऑफ ओर हो गई है, हमने क्या कर लिया है, इंप्योरिटी को इनसोल्यूबल करके रिमूव कर लिया है, और को सोल्यूबलाइज कर लिया है। अब इसमें मैं, आप कहोगे जी अगर हमें इसमें से सिल्वर निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, प्योर सिल्वर, वो होता है बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब मैं क्या करूंगा, मेरा जो ये सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना है, मैं इसको यहां लिख दूं, सोडियम है, सिल्वर है, सिल्वर के साथ दो साइनाइड ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा है, यानी ये सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स है। इनमें मैं मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल डाल दूंगा, जैसे मैंने जिंक चला जाएगा। ठीक है, जिंक इस सिल्वर को डिस्प्लेस कर रहा है, तो क्या बनेगा भाई, एक नया कॉम्प्लेक्स बन रहा है। जिंक क्या करता है, 4 साइनाइड के साथ, 4 साइनाइड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में बताऊंगा अभी, जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करेंगे कौन कितने बॉन्ड बनाता है। ठीक है, फिलहाल आपको याद ही रखना पड़ेगा कि जिंक क्या करेगा, 4 साइनाइड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इस पे +2 चार्ज है, इस पे -4 हुआ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Na2 आ जाएगा। चार्ज का फंडा भी वहीं समझाऊंगा आज, अब तो ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, ये बन जाएगा, ये सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स है, और इसने क्या किया, सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया। सिल्वर क्या होगा, वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होता है, तो ये प्रेसिपिटेटेड हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। जिंक ने क्या किया, सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना लिया। जाहिर सी बात, आप क्या करोगे, फिल्टर करोगे, फिल्टर करोगे तो ये सोल्यूबल है, इनसोल्यूबल है, जो इनसोल्यूबल होता है वो रिमूव हो जाएगा, रेजिड्यू में रह जाएगा। इस तरह से आपने क्या किया, इम्प्योर सिल्वर से प्योर सिल्वर ऑब्टेन कर लिया है। ठीक है, किसके द्वारा किया, अब पूरे प्रोसेस को थोड़ा ध्यान से सुनना भी। पहले हमने सिल्वर को क्या किया, ऑक्सीडाइज करवाया है ना, ऑक्सीडाइज करके हमने सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना दिया। उसके बाद में हमने क्या किया है, रिड्यूस किया है इसको। यहां पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, यहां पे 0 थी, पहले हमने ऑक्सीडाइज करवाया, अब यहां पे क्या है, +1 है, और यहां पे क्या है, 0 है। फिर हमने क्या किया, रिड्यूस करवाकर सिल्वर निकाल लिया है। इस तरह से पहले तो क्या हुआ, किसी सुटेबल रिएजेंट के द्वारा ऑक्सीडाइज करवाना और फिर रिड्यूस करके मेटल ऑब्टेन करने को हम कहते हैं हाइड्रोमेटलर्जी। क्या कहेंगे हम, हाइड्रोमेटलर्जी। इस प्रोसेस को हम हाइड्रोमेटलर्जी कहेंगे, या फिर मैं इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं, पहले मेटल को किसी सुटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करना,
और फिर उसकी डिस्प्लेसमेंट करवाना या प्रेसिपिटेशन करवाना विद मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल इज कॉल्ड हाइड्रोमेटलर्जी। ठीक है, तो आपको यहां पर हाइड्रोमेटलर्जी भी क्लियर हो गया होगा। मैं एक साइड में लिख देता हूं भी, हाइड्रोमेटलर्जी की डेफिनेशन लिख रहा हूं, पहले आप नोट कर लो इसको। हाँ भाई, आपने ये नोट कर लिया होगा, मैंने ऊपर वाला पोर्शन हटा दिया ताकि मैं वहां पे डेफिनेशन लिख सकूं। हाँ, क्या कैसे लिखेंगे डेफिनेशन, कैसे लिखूंगा मैं? द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर by dissolving or in a suitable reagent followed by precipitation या फिर इसे मैं डिस्प्लेसमेंट भी कह सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट विद मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, विद मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल इज नॉन एज यहां लिख देता हूं, इज नॉन एज हाइड्रोमेटलर्जी। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? हाइड्रोमेटलर्जी कहेंगे। मैं रिपीट कर देता हूं, पहले हमने क्या किया था, हमने क्या कहा? एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर है। पहले तो हमने क्या किया? एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर नहीं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कहेंगे भी यहां पे, सॉरी यहां क्या आ जाएगा? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। हम क्या कहेंगे? द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय डिजोल्विंग और इन ए सुटेबल रिएजेंट। हमने और को पहले सुटेबल रिएजेंट में डिजोल्व किया, फिर क्या करवाया? फॉलोड बाय प्रेसिपिटेशन विद मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। पहले डिजोल्व कर लिया, फिर हमने मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से क्या किया? प्रेसिपिटेशन करवा लिया है। ठीक है, यह प्रोसेस जिसमें पहले हमने क्या किया है? और को सुटेबल रिएजेंट के अंदर डिजोल्व किया और फिर प्रेसिपिटेशन करवा दिया, इसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोमेटलर्जी कहते हैं। या पहले हमने ऑक्सीडाइज करवाया फिर रिड्यूस करवाया। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये क्या था आपका? हाइड्रोमेटलर्जी। मैंने शुरुआत में ही बताया, हाइड्रो मतलब ये एक्वस के अंदर होगी, तो हमें पता है ये सारा जो है वाटर के अंदर रिएक्शंस हो रही है। ये मेटलर्जी प्रोसेस हो रहा है वो कहाँ हो रही है? वाटर के अंदर हो रही है। ठीक है, आपको ये हाइड्रोमेटलर्जी समझ आ गया होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना है भी आपको। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।